हरिओम। द्विषष्टितमोऽध्यायः। अग्नि द्वारा दैत्यों की पराजय तथा बृहस्पति के द्वारा अग्निदेव का स्तवन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवताओं की ये पराजय देखकर ब्रह्मर्षियों द्वारा प्रशंसित देवशिरोमणि अग्नि ने दैत्यों के वध का विचार किया, जो स्वयं प्रभा शांडिली के पुत्र हैं, भविष्य का वहन करते हैं, स्वर्ण जिनका रेतस मतलब वीर्य है, जिनके नेत्र पिंगल वर्ण के हैं, देवता जिनका आवाहन करते हैं, जो आहुति में प्राप्त हुए भविष्य का भक्षण करते हैं, जिनका वर्ण लाल है, जिनकी ग्रीवा भी लाल रंग की बताई गई है, जो दोषों का हरण करने वाले, दाता, हव्य कव्य स्वरूप, पवित्र करने वाले, विश्वभोक्ता, देव, संपूर्ण देवताओं के मुख तथा सब कुछ करने में समर्थ हैं, सुंदर वेद जिनके स्वरूप हैं, जो उत्तम तेज से संपन्न हैं, जिनसे सहस्त्रों ज्वालाएं उठती रहती हैं, विभा मतलब उत्कृष्ट प्रभा, ही जिनका वसु या धन है, जिनका मार्ग कृष्ण है, जो विचित्र का किरणों से प्रकाशित होते हैं तथा देवताओं के भी देवराज हैं, जिन्हें संपूर्ण जगत का साक्षी माना गया है, द्विजगण जिन्हें आहुति देकर तृप्त करते हैं, जो उत्तम ज्वालाओं से संपन्न और वशटकार स्वरूप हैं, शमी गर्भ अश्वत्थ ही जिनके लिए अपने प्राकट्य का कारण है, जो भविष्य भोक्ता तथा संपूर्ण वैदिक कर्मों को संपन्न करने वाले हैं, जो संपूर्ण भूतों को पवित्र करने वाले, देवताओं में तपोनिधि, पापों को शांत करने में समर्थ, अपनी ज्वाला रूपी जिह्वाओं को लपलपाने वाले और तपोमय है, जिनकी शिखा या ज्वाला दक्षिणावर्त होती है, जिनका धूम पवित्र है, यज्ञ जिनका स्वरूप है, जो भविष्य के भोक्ता, भूत और वर्तमान के स्वामी, यज्ञ भाग को पहुंचाने वाले तथा श्रीहरि स्वरूप हैं, जो सोमपान करने वाले, महान तेज से संपन्न, भूतनाथ, महातपस्वी, अजेय, पावक, ऐश्वर्य स्वरूप, संपूर्ण भूतों के आत्मा और स्वधा के स्वामी हैं, साम मंत्रों द्वारा जिनकी महिमा गाई गई है, जो स्वाहा देवी के पति हैं, सोमयाग के द्वारा पवित्र सोमरस का पान करते हैं, जिनके लिए सोमरस निकालने के निमित्त लोढ़े धारण किए जाते हैं, जो देवताओं के भी देवता, महाक्रोधी, रुद्र स्वरूप तथा ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, वे संपूर्ण भूतों को धारण करने वाले, धूम रूपी ध्वजा एवं शिखा से युक्त, नील वस्त्रधारी, सुरश्रेष्ठ महान देवता भगवान अग्निदेव, लाल घोड़ों और वायु रूपी पहियों वाले रथ पर आरूढ़ हो, रणभूमि में दिव्य अग्नेयास्त्र उठाकर प्रलय काल की भांति कुपित हो, सहस्त्रों, लाखों और अर्बुदों दानवों को दग्ध करने लगे, जो समस्त प्राणियों के शरीर में 5 प्राणों के रूप में निवास करते हैं, जो अग्निदेव के सारथी और सखा हैं, जो प्रभावशाली तथा ईश्वर हैं, जो प्रलय काल में समस्त लोगों का भंजन करने वाले और सर्वसंहारकारी हैं, जिनकी उत्पत्ति का कारणभूत आकाश श्रुतियों द्वारा सप्त स्वरमय नाद ब्रह्म को प्राप्त बताया जाता है, जो आकाशमय देवता है, दूर तक जाने की शक्ति रखते हैं तथा सबकी उत्पत्ति के कारण है, जो कर्ता मतलब सृष्टा और विकर्ता मतलब संहारक हैं, जंगम प्राणियों की गति और प्रभु हैं, जो परमात्मा के निश्वास रूप से वेद मंत्रों को प्रकट करने वाले हैं, लोक में चतुर्मुख ब्रह्मा के समान सनातन पुरुष हैं तथा जिन्हें सबसे बड़े अमूर्त महाभूत कहा गया, सबसे महान अमूर्त महाभूत कहा गया है, उन सर्व प्रेरक वायुदेव ने शमी गर्भ से उत्पन्न अग्निदेव को प्रेरणा देकर सबल बनाया। वे स्वर्गलोक तक फैली हुई अपनी ज्वालाओं द्वारा 200 दिशाओं में बढ़ने लगे और दानवों का विनाश करने के लिए प्रलयकालीन अग्नि के समान उठ खड़े हुए। मेदा और मज्जा जिसमें महान पंख थे, जो केश रूपी सेवारों से सुशोभित होती थी, योद्धाओं के कटे हुए मस्तक जिसमें प्रस्तर खंडों के समान प्रतीत होते थे, मरे हुए हाथियों की लाशें जिसके ऊंचे तटों की भांति जान पड़ती थी तथा जिसमें रक्त रूपी जल बह रहा था, रणभूमि में उस संग्राम सरिता को देखकर दैत्यों का भय बढ़ाने वाले भगवान अग्निदेव ने उसे और भी तीव्र गति से प्रवाहित किया। तदनंतर उस महासमर में गर्जना करते हुए व्यापक अग्निदेव प्रहलाद आदि समस्त दैत्यों को पराजित करने लगे। किन्हीं के मुकुट जलने लगे, किन्हीं के सिर के बालों में आग लग गई, किन्हीं के कपड़े जलने लगे, किन्हीं की भुजाओं और मुखों में आग जल उठी, किन्हीं की जांघें जल गई और किन्हीं के छत्र, ध्वजा तथा रथ जलकर भस्म हो गए। वहां समस्त असुर प्रज्वलित अग्नि की लपटों से घिरे दिखाई देने लगे। उस पावक से पराजित एवं भयभीत हो समस्त दैत्य दानव समरभूमि में अपने सारे आयुधों और ध्वज सहित उत्तम रथों को त्याग कर भागने लगे। वे दानव सेना के मुहाने पर प्रज्वलित हुई अग्नि की ओर नहीं देख पाते थे। उन्होंने संपूर्ण दिशाओं, खड्गों
और मेघों को भी जलता ही देखा। वे त्रस्त चित्त समस्त दानव ऐसा मानने लगे कि निश्चय ही जल में शयन करने वाले स्वयंभू नारायण देव अथवा जल के कारणभूत अग्निदेव ने प्रलय आरंभ कर दिया है। मैं और शंबरासुर ये दो दानव उन दिनों बड़े भारी मायावी थे। इन दोनों ने वहां पर्जन्य और वरुणास्त्र रूपिणी मायाओं की सृष्टि की जो जल की वर्षा करने वाली थी। उन दोनों मायाओं ने जब पर्वत सदृश जल प्रवाहों से अग्निदेव को सब ओर से सींचना आरंभ किया, तब उस रणभूमि में उनकी ज्वाला कुछ मंद हो गई। सम्रांगण में दैत्यनाशन अग्निदेव के शांत होने पर महायशस्वी एवं महातेजस्वी बृहस्पति ने उन्हें संबोधित करके कहा। बृहस्पति बोले, अग्निदेव, स्वर्ण आपका वीर्य है, मुख सुंदर है, आप ज्वलन नाम से विख्यात हैं, सर्वभोक्ता हैं, आपके मुख में 7 जिह्वाएं हैं, आप सबको क्षीण करने वाले हैं, लपलपाती जिह्वाओं से सबको चाट जाने वाले महाबली पावक, आपकी जय हो। विभो, वायु आपकी आत्मा है, सब प्रकार के वृक्ष वनस्पति आपके शरीर हैं, जल को आपकी योनि बताया जाता है और आप भी जल की योनि हैं। महाभाग, आपकी ज्वालाएं ऊपर और नीचे को जाती हैं, पार्श्वभाग मतलब अगल बगल में भी संचरण करती हैं तथा सब ओर से उनका प्रादुर्भाव होता है। अग्नि, आप ही सब कुछ हैं, यह संपूर्ण जगत आप में ही प्रतिष्ठित है, आप समस्त भूतों और संपूर्ण भुवनों का धारण पोषण करते हैं। अग्नि, एकमात्र आप ही देवताओं के पास हविष्य पहुंचाने वाले हैं, आप ही उत्तम हविष्य हैं, साधु पुरुष श्रेष्ठ यज्ञ में सदा आपका ही यजन करते हैं। प्रभु, आप समस्त प्राणियों का अन्न खाते हैं और सारे जगत की रक्षा करते हैं, आप में ही विजय की प्रवृत्ति होती है और आप में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं। हव्यवाहन, आप प्रलय का समय आने पर प्रज्वलित हो इस संपूर्ण त्रिलोकी को जला पचा डालते हैं। अग्निदेव, एकमात्र आप ही सूर्य रूप से तपते हैं, आपके सिवा दूसरा कोई उन किरणों में ताप देने वाला नहीं है। अग्नि, आप ही सूर्य रूप से जल को बरसाते और सोखते हैं, आप ही सिंधुपति हैं तथा आप ही बड़े बड़े यज्ञों में अग्रभाग के अधिकारी हैं। भगवान, इस विराट विश्व के प्रसव स्थान भी आप ही हैं तथा आप ही समस्त प्रजाओं के आधार हैं। अग्निदेव, आप अपनी किरणों से जल की सृष्टि करते हैं, आप ही औषधियों तथा उनके रसों के उत्पादक हैं। अनंत, आप युगांत काल में संपूर्ण विश्व को लेकर अपने आप में विलीन कर लेते हैं तथा सृष्टि काल में पुनः संसार के सृष्टा होते हैं। अग्निदेव, संपूर्ण वेदों में आप ही समस्त प्राणियों की योनि बताए गए हैं। देव अपने ही देवताओं के हित के लिए रणभूमि में दानवों का वध किया है, आपने ही देवताओं के हित के लिए रणभूमि में दानवों का वध किया है। सैकड़ों यज्ञों द्वारा पूजित महातेजस्वी पावक, जल तो आपकी अपनी ही योनि है, उस अपनी ही योनि को पाकर आप विषाद क्यों करते हैं? सुरश्रेष्ठ, कृष्णवर्धमन, पिंगर नेत्र, लोहित ग्रीव हुताशन, आप समरांगण में देवताओं की दैत्यों से रक्षा करें। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वामन अवतार के प्रसंग में अग्नि की स्तुति विषयक 62वां अध्याय पूरा हुआ।